सबसे पहले अब हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। पहले भी हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते थे प्ले स्टोर से, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट परमिशन देते थे। अगर आप कॉन्टैक्ट परमिशन नहीं देते हैं तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये कंटिन्यू वाला जो बटन है वो विजिबल नहीं होता। जैसे आप कंटिन्यू आप कॉन्टैक्ट का परमिशन दे रहे हो, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। फिर उसके बाद हम आपका जो कॉन्टैक्ट है उसको आप अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है। यहाँ तक एकदम सिमिलर है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। हमने मोबाइल नंबर डाला अपना 10 डिजिट का, बस यूआई चेंज है। पहले इस तरीके से नहीं आता था, यूआई हमने चेंज किया है, अदरवाइज सब सेम है। मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद ठीक है आपको पिन जनरेट होता है, सॉरी ओटीपी आता है, सॉरी ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको ध्यान देना है कि जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला है ओटीपी भी उसी मोबाइल नंबर पे जाएगा। अगर आप किसी ऐसे नंबर से रजिस्टर कर रहे हो मनी क्लब में जो आपका बंद है, चालू नहीं है या आपके पास नहीं है, तो आप उस नंबर पे ओटीपी रिसीव नहीं कर पाएंगे और आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप मनी क्लब में रजिस्टर करें, आप उसी नंबर से रजिस्टर करें जिस नंबर जो नंबर आपका एक्टिव है, चालू है, जहां पे आधार से लिंक्ड है, बैंक से लिंक्ड है। उसी नंबर को आप यहाँ पे मनी क्लब में उसी नंबर से रजिस्टर करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, जो आपके मैसेज नॉर्मल मैसेज में आता है। ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, ओटीपी हमने डाला और यहाँ पे वेरीफाई किया। तो एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया मोबाइल नंबर वाला। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा इंटर योर ईमेल आईडी। पहले अब यहां तक हमारा सेम था लेकिन अब चेंज हो गया। पहले के सिनेरियो में हम क्या करते थे कि सिर्फ हम मोबाइल अपना रजिस्टर्ड नंबर को वेरीफाई कराते थे, उसके बाद सीधे फॉर्म फिल करते थे। जब हम L1 वेरिफिकेशन के समय जाते थे, जब हम L1 अप्लाई करते थे, तब हम अपना ईमेल वेरीफाई करते थे। लेकिन अब ये प्रोसेस हमको फर्स्ट कट में ही करना है। जैसे ही हमने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराया, सेकेंड हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई होगा। तो पहले कुछ केसेस में ऐसे होते थे कि सपोज यूजर के पास अपना ईमेल आईडी नहीं है, तो वो अपने घर में किसी का ईमेल आईडी लगा दिया, एजेंट्स का ईमेल आईडी लगा दिया। बट यहाँ पे आपको अपना खुद का ईमेल आईडी डालना होगा, जिस ईमेल को आप यूज कर रहे हो करेंटली। किसी भी थर्ड पर्सन का ईमेल आईडी आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। ईमेल आप करेंगे तो फिर आपका वेरीफाई नहीं होगा आपका खुद का ईमेल आईडी। अब जब हम ईमेल आईडी हमने यहाँ पे डाल दिया, ईमेल आईडी डालते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप ईमेल आईडी डाल रहे तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे abcxyz@gmail.com है। कुछ लोग gmail.com का स्पेलिंग गलत कर रहे हैं अभी के सिनारियों में, या छोड़ दे रहे हैं, या ईमेल आईडी के जगह पे वो अपना कोई और ही ईमेल आईडी मतलब कुछ भी डाल रहे हैं। तो हमको ध्यान देना है कि जब हम ईमेल आईडी डालते हैं तो नेम @gmail.com होता है और जीमेल का स्पेलिंग हमको चेक करना है। अगर हम करेक्ट ईमेल आईडी डालेंगे तभी हमको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने से पहले एक और बात का ध्यान रखना है। कॉम के बाद, जैसे ही हमने gmail.com डाला, कॉम के बाद स्पेस नहीं होना चाहिए। हमारा आदत है ना, हम टाइप करते हैं फिर स्पेस दबाते हैं। कॉम के बाद एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट का आपका जो ये बटन है वो विजिबल नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए कि अगर आपने स्पेस दिया हुआ तो स्पेस हटाइए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका ओटीपी आएगा। अब जीमेल का ओटीपी है वो सीधे जीमेल पे जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे नहीं आएगा। तो जीमेल का ओटीपी किसी किसी केस में हम ये देख रहे हैं कि ओटीपी नहीं जा रहा है, तो उसका दो रीजन है। या तो आप एक बार जाकर के ओटीपी को आपने या तो स्पैम मार्क कर रखा है, स्पैम में जाइए, देखिए कि आपको ओटीपी आई है। अगर ओटीपी आई है तो वहां पे ऑप्शन आता है रिपोर्ट एज नॉट स्पैम, तो आप उसको नॉट स्पैम मार्क कीजिए ताकि आपके इनबॉक्स में ओटीपी हमेशा आए, ठीक है।
दूसरा केस ये भी है कि आपका जीमेल का स्टोरेज 100% फुल है। दो केसेस मेरे पास आए हैं जहां पे यूजर को जीमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा था। जब मैंने स्क्रीनशॉट मंगाया तो उसका 100% स्टोरेज फुल है। आप अपने जीमेल में चेक कीजिए, अगर स्टोरेज फुल है तो आपको ओटीपी क्या कोई भी ईमेल आपको रिसीव नहीं होगा। तो आपका स्टोरेज फुल नहीं होना चाहिए। स्टोरेज फुल है तो स्टोरेज को क्लियर कीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि ओटीपी अगर आपको इनबॉक्स में रिसीव नहीं हो रही है तो आप एक बार उसको स्पैम में चेक कीजिए, आपको ओटीपी यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपने ओटीपी वेरीफाई यहाँ पे हुआ, आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, कंपनी ने मोबाइल और ईमेल आपका दोनों वेरीफाई कर रखा है। अब आएगा आपको पिन सेट करने का ऑप्शन। जब हम पिन सेट करते हैं, 4 डिजिट का हमको पिन सेट करना होता है। तो पिन मतलब बहुत ही यूनिक नंबर होता है और ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है। तो अगर हम पिन, अगर कोई एजेंट है जो मुझे अपना ई केवाईसी कंप्लीट कराने में मुझे हेल्प कर रहा है, फिर भी हम किसी के साथ भी ये जो 4 डिजिट का पिन है किसी के साथ भी हम शेयर नहीं करेंगे। ये एकदम कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ये आपके अलावा किसी को भी नॉलेज में नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना पिन किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो आपके पूरे मनी क्लब के अकाउंट का मिस यूज हो सकता है फ्यूचर में। एंड किसी भी थर्ड पर्सन का ईमेल आईडी अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो सारे मैसेज सारे इन्फो उसी ईमेल पे जाएगा, इवन ओटीपी भी ईमेल पे जाएगी और कोई भी थर्ड पर्सन आपके मनी क्लब के एप्लीकेशन का मिसयूज कर सकता है। इसलिए हमने इसको इस तरीके से इतना स्ट्रिक्टली बनाया है कि कोई भी थर्ड पर्सन ईमेल ना डाल सके। पिन आपके पास 4 डिजिट का डालना है, पर पिन आपको ध्यान रखना है 00001111। इस तरीके का पिन नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके का पिन डालेंगे तो ये पिन नहीं लेगा, ये पिन नहीं लेगा। पिन हमेशा यूनिक होना चाहिए, 76318451, मतलब कुछ भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको डालना है डालिए, लेकिन एकदम यूनिक होना चाहिए और सिर्फ आपको ही नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। अब जैसे ही आपने पिन डाला, आपका एक स्टेप पूरी तरीके से क्लियर हो गया, आपको मनी क्लब दिखेगा, वेलकम टू द मनी क्लब। अब यहाँ पे आपको वीडियोस दिखेंगे, वीडियोस देखना है देखिए, नहीं देखना आप स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद आपको आएगा ज्वाइन मनी क्लब इन सिंपल 3 स्टेप। ज्वाइन मनी क्लब आपको करना है, अप्लाई मनी क्लब में करना है, अपना केवाईसी कंप्लीट करना है और क्लब ज्वाइन करना है। अप्लाई नाउ पे हमको क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही हमको फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है, फॉर्म आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिखेगा, लेकिन फॉर्म जो आप फिल करेंगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही फिल कर पाएंगे। हिंदी का ऑप्शन यहाँ पे बस और बस समझने के लिए दिया गया है कि कहना क्या चाह रहा है। इंग्लिश में फर्स्ट नेम अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में लिखा हुआ है पहला नाम, आप समझिए कि आपका प्रथम नेम जो है आप वहां पे अपडेट कीजिए। फॉर्म फिल करते वक्त भी जो मेजर इशू है, वैसे तो सब बहुत आसान है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज आ रहा है कि हमने फॉर्म फिल कर लिया लेकिन सबमिट बटन पे क्लिक नहीं हो रहा है। उसका भी एक ही रीजन है, स्पेस। फर्स्ट नेम डाला, फर्स्ट नेम डालने के बाद हमको ध्यान देना है कि स्पेस ना हो, लास्ट नेम डालने के बाद स्पेस ना हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम ही है, सपोज मेरा नाम है मनीषा, मनीषा ही है, मनीषा के आगे कुछ है नहीं, सिंह कुछ भी नहीं है, तो लास्ट नेम में हम क्या डालें? और ये ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना ही है। तो जो आपका फर्स्ट नेम है उसी को आप अपने लास्ट नेम में भी अपडेट करेंगे। तो मतलब अगर मेरा फर्स्ट नेम मनीषा है तो लास्ट नेम भी मनीषा ही होगा। ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, सिटी, सिटी में आपको यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइप नहीं करना है, अगर टाइप करेंगे तो एरर बताएगा। आप ऑप्शन में से सिलेक्ट कीजिए आपका क्या सिटी है। ऑक्यूपेशन में सिलेक्ट करना है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ। अभी तक लगभग लगभग 1200 हमारे पास ई केवाईसी आए हैं। 1200 में से 153 लीड्स फॉर्म लेवल पे रिजेक्ट हो गई है। 153 लीड फॉर्म लेवल पे रिजेक्ट हो गई है, जिनको ई केवाईसी करने का ऑप्शन ही नहीं आया। 153 लीड्स में से टोटल 79 लीड्स
रिजेक्ट होने का रीजन क्या है कि उन्होंने ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट डाला है। पहले क्या था, पहले के प्रोसेस में था कि हम फॉर्म फिल करते वक्त स्टूडेंट डाल दिए, इनकम 5,000 डाल दिए, 6,000 डाल दिए, बट मनी क्लब से आपको कॉल आता था, आप वहां पे बताते थे कि मेरा फॉर्म में मैंने गलती से हो गया, मैं 50,000 डाल रहा था यहाँ पर 5,000 डल गया, नहीं मैं स्टूडेंट भी हूँ लेकिन मैं पार्ट टाइम काम भी करता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मेरी वहां से 10-20 हजार की इनकम हो जाती है, तो हम फिर आपके फॉर्म को वेरीफाई करके पायलट क्लब का इनविटेशन दे देते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, कुछ भी मैनुअल नहीं है। हम किसी को भी मैनुअल इनवाइट नहीं भेज सकते हैं, किसी के भी फॉर्म को आगे लेके नहीं जा सकते। मतलब अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और आप बोलो कि इनको मैम बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, इनके पास बहुत बड़ी टीम है, लेकिन इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, गलती से 50,000 की जगह पे 5,000 का इनकम डाल दिया, इनको पायलट इनवाइट भेज दीजिए, हम यहाँ से भेज देंगे पायलट इनवाइट, लेकिन वो पायलट इनवाइट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम उनको रिजेक्ट कर दिया है। और ये पूरा फ्लो जो है, ई केवाईसी का फ्लो जो है, वो एनबीएफसी के द्वारा बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी मैनुअल नहीं होगा। जिन्होंने, जो 79 यूजर्स ने स्टूडेंट डाला ऑक्यूपेशन में, वो रिजेक्ट है। रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको ना ही हम मैनुअली पायलट क्लब का इनवाइट भेज सकते हैं, ना ही वो यूजर जा करके अपना फॉर्म में एडिट कर सकता है, फॉर्म एडिटेबल नहीं है, और ना ही हम इनको कोई मैनुअली इनवाइट भेजेंगे। तो फॉर्म फिल करते वक्त जो भी एजेंट है, उस बात का खास ध्यान रखना है कि जिसको भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हो, मेक श्योर करना है कि ये सारे डिटेल्स वो सही तरीके से फिल करे। अगर वो सही फिल नहीं करेंगे तो फिर हमारा ही फॉर्म रिजेक्ट होगा, और कंपनी के एंड से कुछ भी नहीं होगा। जो फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, जो ई केवाईसी फेल हो रही है, यहाँ से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना है, ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप हाउसवाइफ हो चलेगा, आप हाउसवाइफ करोगे, हाउसवाइफ चलेगा, स्टूडेंट मनी क्लब में नहीं ज्वाइन कर सकता है। आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू, मतलब हिसाब से, कोई भी स्टूडेंट इस तरीके के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन नेम आता है। ऑर्गेनाइजेशन नेम में हम सपोज किराना दुकान है तो हम किराना स्टोर लिख देते हैं, पर आपको ध्यान देना है कि किराना, हर किराना स्टोर का कुछ ना कुछ नाम होता है, नाम डालिए। टीचर है तो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आप यहाँ पे स्कूल का नाम डालिए, या होम ट्यूटर है तो होम ट्यूटर डालिए। अमाउंट यू वांट टू कंट्रीब्यूट पर मंथ, ये है कि आप अगर मनी क्लब में जुड़ते हैं तो कितने रुपए आप रोटेट कर सकते हैं हर महीने। ये 2,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 कुछ भी हो सकता है, आप अपने इनकम के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग मनी क्लब। आप मनी क्लब में क्यों ज्वाइन कर रहे हो? सेविंग पर्पस से कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पर्पस से कर रहे हो, या बोरोइंग पर्पस से कर रहे हो? ये कॉलम डिसाइड करेगा कि आपको किस टाइप के क्लब्स मिलेंगे। तो आप अगर सेविंग पर्पस से मनी क्लब में आए हैं तो सेविंग पे क्लिक कीजिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से आए तो इन्वेस्टमेंट पे क्लिक कीजिए, और अगर तीनों को भी क्लिक करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है मंथली इनकम। मंथली इनकम में 20,000 से कम का इनकम आपको नहीं, यहाँ पे अब ऐसे लोगों को लेकर के ही नहीं आना है जिनका इनकम 20,000 से कम हो। 20,000 से कम अगर किसी ने 10,000, 12,000, 15,000 डाला तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, इनकम 20,000 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे हाउ मैनी मेंबर्स वर, मतलब अगर आपने यहाँ पे मतलब लिख रहा है कि एनी एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन शीट, अगर आपको ऑफलाइन शीट में एक्सपीरियंस है तो कितने मेंबर के साथ आपने किया है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये पूरे फॉर्म में जो दो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है, कायदे से तीन चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड, मंथली इनकम 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट और मंथली इनकम में हमको कंफ्यूज नहीं करना है। कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट हम 20,000 लिख देते हैं और इनकम 2,000 लिख देते हैं, जबकि कायदे से उल्टा होना चाहिए था, कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट 2,000 और मंथली इनकम 20,000 होना चाहिए था। तो जो इनकम है वो आपको इनकम में डालना है,
कंट्रीब्यूशन कि आप अपने इनकम से, आप अपने कमाई से कितना रुपए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मनी क्लब में, वो अमाउंट आपको वहां पे डालना होता है। ठीक है। अब ये फॉर्म फिल कर लिया, अब आपको यहाँ पे रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे रेफरल कोड डालेंगे और रेफरल कोड डाल करके आप सबमिट करेंगे। जैसे ये पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट किए, चेकिंग योर एलिजिबिलिटी, अब ये सिस्टम आपका एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि आप मनी क्लब में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब यहाँ तक पूरे प्रोसेस में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पहले क्या था, पहले कुछ केसेस में ऐसे भी आते थे, आप लोगों ने देखा था, मैम बहुत अच्छे लीडर हैं, इनका कांटेक्ट अभी कम दिख रहा है, आप इनको पायलट दिलवा दीजिए, हम इनका कांटेक्ट बढ़वा देंगे, जब L1 वेरिफिकेशन तक इनका कांटेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है। कुछ केसेस में हम एरिया मैनेजर और टेरिटरी मैनेजर के रिकमेंडेशन पे हमने कुछ लोगों को इनवाइट भी भेजा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 100 कॉन्टैक्ट से कम है आपके मोबाइल में, जब भी आप जिसको भी ज्वाइन करा रहे हैं उनका देखिए कि उनके पास उनके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट हैं। अगर 100 कॉन्टैक्ट से कम अगर आपका कॉन्टैक्ट है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपकी फॉर्म एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद अगर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन अ रियल मनी क्लब एट दिस टाइम, और आपको वर्चुअल क्लब ऐसी नॉर्मल गेम की तरह दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि फॉर्म लेवल पे आप रिजेक्ट हो चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, आप आगे भेजिए, कहाँ भी क्वेरी ग्रुप में भेजिए, सपोर्ट ग्रुप में भेजिए, दीक्षा मैम को भेजिए, कुछ नहीं होगा। एक बार सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया मतलब रिजेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और रिजेक्ट होने का 3 मेजर इशू है। मेजर रीजन जो है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट 100 होना चाहिए, इनकम 20,000 और 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें हमको देखना है, ये इन 3 चीजों पे हमारा रिजेक्ट होगा। ये अगर ये तीनों चीजें क्लियर है तो हमारा 99.99% ये चांसेस है कि हमारा यहाँ पे एलिजिबिलिटी हम आगे पास हो जाए। ठीक है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको इस तरीके से दिखेगा स्क्रीन पे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू प्रोसीड फर्दर। अब आपको वो पूरा स्टेप्स दिखेगा ई केवाईसी कंप्लीट करने का। सबसे पहले ई केवाईसी फी पे करना है, सेकेंड है पैन वेरीफाई करना है, फिर वेरीफाई आधार करना है थ्रू ओटीपी, सेल्फी लेना है, फिर बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ई केवाईसी करने में, मैम हमको नहीं समझ में आ रहा है या हम फंस गए हैं, तो यहाँ पे एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं और देख के इस वीडियो पे समझ सकते हैं कि ई केवाईसी कैसे करना है। पहले वीडियो देख के समझिए, उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज डीजीओ पे जाएगा, आपको फिर वहां से आप अपना यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ई केवाईसी कर सकते हैं। अब अब आता है, ये पूरा फॉर्म लेवल का था, फॉर्म लेवल का मैंने बता दिया। अब आते हैं ई केवाईसी। जब हम ई केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा। हम्म। जब आप ई केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, आपसे पहले पूछता है फादर नेम। ठीक है, सॉरी पैन में पैन नेम, आप पैन नेम डालेंगे, आप अपना पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालने के बाद आप फादर नेम भी डालते हैं। अब यहाँ पे कुछ 158 लीड ऐसी है जो सिस्टम ने रिजेक्ट की है, रीजन बिंग आईडी नॉट फाउंड। आईडी नॉट फाउंड के चक्कर में सिस्टम ने रिजेक्ट किया है इसको, और मैं आपको आगे ये केसेस दिखाऊंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ये ई केवाईसी करने से पहले सबसे पहला स्टेप था हमको फी पेमेंट। फी